आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 3939। आज की तिथि 7/12/2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक का नाम। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे और कक्षाध्यापक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कहता है आपका सजीव एवं उनका परिवेश, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी, और उसका परिवेश मतलब रहना सहना, क्या खाना खाते हैं, क्या पीते, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उनकी परिवेश। सबसे पहले कहता है कि क्या भोजन सभी को आवश्यकता है, तो कहेंगे हाँ। भोजन, क्या भोजन सभी की आवश्यकता है, तो हाँ, भोजन सबकी आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं सजीवों को उसके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि जितने भी आपके सजीव हैं उन सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन किस लिए, कि जितने भी उनके जैविक प्रक्रम होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है जी, भोजन से। भोजन से आपको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, और जो भोजन होता है वो वृद्धि और विकास में भी जो ऊर्जा जो होता है वृद्धि और विकास में भी जरूरत होता है। ठीक है, तो वो सब ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो इसी भोजन से मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जितने भी आपके पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे बोला गया है एक आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें में कह रहे हैं नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि बिल्ली क्या खाती है जी, दूध पीती है, और साथ में क्या करती है, फिश मछली खा लेती है। तो वेजिटेरियन नॉन वेज दोनों चीज़ खाती है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ खा लेती है। ठीक है, और चींटी क्या खाती है, चीनी खा लेती है, चीनी। ठीक है, क्या खा लेती है, चीनी खा लेती है। ठीक है, चीनी। हिरन क्या खाता है, तो वो घास खा लेता है। ठीक है, क्या खाता है, घास। ठीक है, तो घास खा लेता है हिरन। ठीक है, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, दूध लिख लो, दूध, दूध लिख लो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं क्या क्या सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं। क्या जितने भी जीव है सब अभी अपने जैसे को जन्म देते हैं। इसमें कह रहा है कि सभी जीव अपने जैसे को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों में जंतुओं के में अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। मतलब कुछ जो है वो क्या करते हैं जी, शिशु को जन्म देते हैं, और कुछ जो होते हैं अंडे देना पसंद करते हैं, अंडे देते हैं। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे को जन्म देते हैं जी, अंडे जन्म देते हैं। ऐसे जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी भी चिड़िया होती हैं क्या अंडे देती है। जैसे कुछ पौधे बीज द्वारा प्रजनन हो करते हैं, और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। जैसे आलू। आलू पता है कि आलू ले लो, आलू को कट करके और उसको क्या कर दो, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो नए नए आलू निकल आते हैं। ठीक है, या कोई प्लांट्स के पार्ट को काट के हम लगा देते हैं तो नए नए पेड़ पौधे निकल आते हैं। ठीक है, या बीज डाल दो तब भी नया प्रजनन हो जाता है। इस तरीके से प्रोसेस होते रहता है जी। जैसे यहाँ बताया गया है डायग्राम में, प्रश्न कह रहा है क्या, कि प्रश्न अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले तीन तीन जीवों के नाम लिखे। तो अंडे देने वाले मेरे पास हो गया क्या, कोई भी चिड़िया लिख लो। ठीक है, तोता लिख लो। क्या लिख लोगे, तोता लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, तोता के अलावा मान लो कि कबूतर लिख लो, कबूतर लिख लो। ठीक है, कबूतर लिख सकते हो आप। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, कबूतर के अलावा आप लिख सकते हो मुर्गा लिख लो, है ना। ठीक है, या बहुत सारे कोई भी पक्षी आप लिख सकते हो, कोई भी पक्षी लिख सकते हो जो अंडे देते हैं। शिशु में मान लो कि बिल्ली लिख लो, कैट लिख लो, बिल्ली लिख लो, हिरन लिख लो। ठीक है, टाइगर लिख लो, लायन लिख लो, चीता लिख लो। ठीक है, शेर लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, शेर लिख लो, हिरन लिख लो,
ह्यूमन बींग्स का कोई भी लिख लो, मनुष्य लिख लो, ठीक है, या बिल्ली लिख लो, ये सारे कुछ भी लिख सकते हो जी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि क्या सजीवों में वृद्धि होती है? जितने भी सजीव होते हैं उसमें वृद्धि होती है। हाँ, सभी सजीवों में प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव आता है, ठीक है, उनके बदलाव, जैसे कि मान लो कि हमने कोई बीज डाला, बीज में सबसे पहले क्या हमने जड़ निकली, इस तरीके से जड़ के बाद उसमें तने जो है ऊपर की तरफ निकले, सूट, ठीक है, ये सीड है आपका, बीज है, तो बीज में नीचे क्या निकला, रूट निकल गया, ऊपर उस तरह का प्लांट वाला पार्ट है जो ऊपर निकला, सूट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पौधे ऊपर देखो धीरे धीरे पौधे निकल आए कि नहीं, तो इस तरीके से इसमें वृद्धि हुई कि नहीं, पहले छोटा था फिर बड़ा 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 नहीं हुआ, पहले सबसे छोटा है देखो, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, सबसे बड़ा नहीं हो गया, इस तरीके से और बड़ा नहीं हो जाएगा। तो अब कह रहा है क्या कि किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखिए जिसमें वृद्धि नहीं होती है। तो जितने भी हमारे पास निर्जीव चीज़ें हैं उनमें वृद्धि नहीं होती। मान लो कि हमने टेबल लिख लिया, ठीक है, कलम लिख लिया, कलम लिख लिया, ठीक है, कोई भी टेबल लिख लिया, टेबल टेबल लिख लिया, ठीक है। आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, गेट लिख लो, दरवाज़ा लिख लो, ठीक है, कंघी लिख लो, ठीक है, कोई बर्तन लिख लो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव चीज़ है उसमें कोई भी लिख लो 5 अपने आसपास में जो आपको पसंद है। पेन लिख लो, पेंसिल लिख लो, शार्पनर लिख लो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, पेन लिख लो, पेंसिल लिख लो, शार्पनर लिख लो, इरेजर लिख लो, ठीक है, जो भी आपके पास मन में आता है तो 5 लिख लेना उसमें से, ठीक है। इस तरीके से जो आज की वर्कशीट होती है वो समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।